मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पता नहीं है हम कौन हैं। लेकिन जैसे ही हमारे कान में नमोकार मंत्र का उच्चारण हुआ, नमोकार के प्रभाव से आपको जैन कहा जाने लगा। और जैसे ही बड़े हुए, समझदार हुए, नॉलेज आने लगी, उसी समय माँ बाप ने तुम्हें भक्तामर दिया, भक्तामर का पाठ सुनाया, और भक्तामर सुनते ही आप भगवान के परम भक्त हो गए। क्योंकि जो वक्त पर भगवान को याद करता है वही भक्त होता है। एक होता है कम वक्त और एक होता है भक्त। जिसके पास भक्ति करने का वक्त होता है उसे भक्त कहा जाता है, और जिसके पास भक्ति करने का वक्त ना हो उसे कहा जाता है कम वक्त। आज हम सभी पहले दिन इस भक्तामर के साथ जुड़े हैं, और आज सारी दुनिया जानती है कि इस कोरोना काल में हम सभी लोग मानतुंगाचार्य की तरह कैद हैं। जैसे मानतुंगाचार्य कारागृह में कैद थे और आप भी अपने घरों में कैद हैं। मानतुंग स्वामी को कैद किया गया था और आपको कोरोना ने कैद किया है। इस कोरोना की वजह से आज बच्चे भी आपके साथ है, पूरा परिवार आपके साथ है। तो मैं यही चाहता हूं कि जिस प्रकार से मानतुंग स्वामी ने ऋषभ देव को याद किया, ऋषभ देव की दिव्य शक्तियों का आवाहन किया। उस समय आदिनाथ भगवान की मूर्ति नहीं थी, मंदिर नहीं थे, लेकिन आदिनाथ भगवान की आराधना करते करते मानतुंग आचार्य ने मन को ही मंदिर बना लिया। मन को मंदिर बनाते ही आदिनाथ भगवान की प्रतिकृति उनके मन के अंदर समावेश हुई, और मन के अंदर समावेश होते ही एक एक काव्य पढ़ते चले गए और अपने आप ताले टूटते चले गए। वो स्थिति आज अपने साथ है कि आज कोरोना काल में मंदिर बंद है, मंदिर बंद है। लेकिन मैं कहता हूं मन के अंदर के दरवाजे कभी बंद मत रखना। मन के अंदर के दरवाजे खोलने के लिए इस प्रकार से आज शुक्रवार को, फ्राइडे को यह एक आयोजन आपके बीच में चल रहा है। तो हम आपको ले चलते हैं छोटी छोटी कथानक के माध्यम से, जो कथानक आपको मालूम ही है। धार नगरी के माध्यम से भक्तामृत स्तोत्र की रचना की गई। धार नगर के राजा भोज धार्मिक तो था, लेकिन उसके राज्य में कवि कालिदास जो एक अहंकार से भरा हुआ था कि मेरे अलावा इस संसार में कोई विद्वान नहीं है, मेरा ही प्रभाव रहता है, मेरे ही चला करती है, मेरे अलावा और कोई विद्वान नहीं है। उसी समय कवि कालिदास के अहंकार को दबाने के लिए राजा भोज ने एक शिविर रखा। शिविर जो है जिस प्रकार से चल रहा है अपना, उस शिविर में सभी विद्वानों को बुलाया गया। विद्वानों को बुलाते ही आपस में डिबेट हुआ। डिबेट होते होते धनंजय कवि ने की जीत होने लगी, और उस समय कवि कालिदास पराजित होने लगा। कवि कालिदास ने कहा कि हे राजन, जो ये सिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये अपने ही ग्रंथों में लिखा है। धनंजय कवि ने कहा नहीं, ये हमारे गुरु आचार्य मानतुंग स्वामी जी का प्रसाद है, जो आज मैं नाम माला आपके बीच में रख रहा हूँ। ये नाम माला हमारे मानतुंग आचार्य का प्रसाद है, और उन्हीं के आशीर्वाद को लेकर के आज मैं अपनी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। उसी समय कवि कालिदास का मन डाउन होने लगा, अहंकार चूर चूर होने लगा, और उसी समय कवि कालिदास ने कहा मैं यह डिबेट अब इनके साथ नहीं, अब मैं इनके गुरु के साथ डिबेट करूंगा। तब धनंजय कवि ने एक शब्द कहा, हे राजन, मेरे साधु दिगंबर है, दिगंबर साधु एक ही बार किसी के घर जाते हैं, वो भी किसी के निमंत्रण पर नहीं जाते हैं। दिगंबर साधु यदि किसी के घर जाते हैं, वह विधि विधान के साथ जब आहार का समय होता है, उसके अलावा वो किसी के घर नहीं जाते हैं। कवि कालिदास को और अहंकार बढ़ता चला गया। उसने कहा ऐसी बात नहीं है, अगर गुरु है, विद्वान है, तो बाहर हमारे आंगन में आ जाए, महल के बाहर आ जाए, मैं वही साक्षात्कार कर लूंगा। धनंजय कवि ने कहा नहीं, मेरे गुरु का
स्थान प्रमाण है, जंगल को छोड़ करके नहीं आ सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न का समाधान लेना हो, चलो मेरे गुरु के पास, तो वही आपको समाधान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे डिबेट चलती रही, चलते चलते कभी कालिदास का अहंकार बढ़ता चला गया। राजा के समकक्ष था, राजा ने आदेश दिया, जाओ किसी भी तरीके से इनके गुरु को लाया जाए। गुरु मानतुंगाचार्य आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। कोई मन में अपने विकल्प नहीं, ध्यान मग्न बैठे रहे। सेनापति ने जाके देखा कि वो तो कपड़े नहीं पहने हैं, दिगंबर मुद्रा में है। और उसी समय सेनापति हंसने लगे, ये तो बहुत गरीब है, पहनने को कपड़े नहीं है। सेनापति ने कहा, आज तुम्हारा पुण्य है कि मेरे राजन ने तुम्हें बुलाया है, आपकी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। ऐसा चलता रहा। सेनापति फिर जाते हैं, राजा ने आदेश दिया, जाओ किसी भी तरीके से इनके गुरु को पकड़ के लाइए। और उन्हें जंजीरों में बांध दिया जाता है, पकड़ के लेके आया जाता है। आप सभी को मालूम है कि मानतुंग स्वामी एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि जहां मिथ्यात्व ज्यादा होता है वहां पर सम्यक्त्व में प्रभाव नहीं पड़ता है, और उसी समय वह मौन हो जाते हैं। तो मौन होने के बाद राजा भोज ने आदेश दिया कि इन्होंने अपने ही ग्रंथों को चुराया है, और चलो इन्हें 48 तालों में कैद कर दिया जाए। 48 तालों में कैद कर दिया गया। जिस तरीके से आप अपने अपने घरों में कैद बैठे हो, आज हमारे यहाँ पर शशिकांत जी दिख रहे, आगरीकर दिख रहे हैं, चैतन्य दिख रही हैं, अनीता जी दिख रही, हुकुमचंद जी, नेहा जी, तो आज सभी अपने अपने घरों में कैद हैं। आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि कैद से मुक्ति पाने के लिए शुक्रवार, आज तारीख है 4, देखिए भक्तामर में लॉजिक देखिए, जहां लॉजिक है वही मैजिक है। मैं चाहता हूं एक एक पॉइंट आप नोट करते जाना। आज 4 तारीख को ही स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि भक्तामर में सबसे पहले शुरुआत 4 की होती है, और इस भक्तामर में 4 ही पंक्तियां हैं, ठीक है, और 48 काव्य हैं। यहाँ पर 4 हैं, गति 4 है, कषाय 4 है। तो 4 गति से पार होने के लिए, चारों गतियों को पर विजय पाने के लिए, चारों कषायों को जीतने के लिए, और यहाँ पर जब हम भक्तामर पढ़ते हैं, एक एक लाइन में 14 अक्षर होते हैं, ये भी नोट कर लेना। एक लाइन में 14 अक्षर होते हैं, और चारों लाइन जब मिलाते हैं तो 56 अक्षर हो जाते हैं। हमारे चरण लिख रहे 56 अक्षर होते हैं। 56 अक्षर, ये भी आप लोग याद रखना। आपसे पूछा जाए कि भक्तामर में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कह सकते हैं एक लाइन में 14 अक्षर होते हैं, और टोटल मिलाकर के 56 अक्षर होते हैं। टोटल भक्तामर के 48 काव्य में 2688 अक्षर होते हैं, 2688 टोटल अक्षर हुआ करते हैं। मैं यहाँ पर आपको न्यूमरोलॉजी भी बताऊंगा, न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ूंगा, ज्योतिष के साथ आपको जोड़ूंगा, और भक्तामर का प्रभाव आपके जीवन पर कैसे पड़े। क्योंकि आपके पास मेडिकल स्टोर तो है, लेकिन दवाई कौन सी लेना है, कैसे लेना है, ये डॉक्टर को पता है, आपको तो नहीं पता है। ऐसे आप रोज भक्तामर तो पढ़ते हैं, लेकिन भक्तामर के बारे में पता है, लेकिन भक्तामर के काव्य को कैसे पढ़ना है, किस विधि से पढ़ना है, वो डॉक्टर को ही पता है। तो आज भक्तामर के एक एक वस्तु स्थिति के बारे में आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आज पहला दिन है, और 4 तारीख को ये आयोजन आपके बीच में रखा गया है। मैं यही भावना रखता हूँ कि आप 4 गति से मुक्ति पाएं, और इसमें जो जो गलती आपने की है भक्तामर में, इसका भी हमें शुद्धिकरण करना है। जो जो गलती हम पढ़ते हैं, जैसे मराठी में बोलने का तरीका अलग होता है, गुजराती की बोलने की टोन अलग होती है, बंगाल में बोलने की टोन अलग होती है, राजस्थान में बोलने की टोन अलग होती है। तो वो सारी टोन के साथ मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज पहला दिन है, तो आज हमें 2 शब्द याद रखना है कि भक्तामर के एक एक लाइन में 14 अक्षर होते हैं, और टोटल मिला करके 2688 अक्षर होते हैं। 2 बात याद रखना। तीसरी बात हमें याद रखना है कि भक्तामर का शुभारंभ भगवान के नाम से नहीं हुआ है, भक्तामर का शुभारंभ भक्त के नाम से हुआ है। इसलिए जितने भी स्तोत्र बने हैं वो भगवान के नाम पे बने हैं।
लेकिन एकमात्र यह स्तोत्र है जिसका शुभारंभ भक्त से किया है, और भक्त को क्या करना चाहते हैं, अमर बनाना चाहते हैं कि पंचम काल का कोई भक्त मरे नहीं, अकाल मृत्यु से ना मरे, एक्सीडेंट से ना मरे, कोरोना से ना मरे, बड़ी बड़ी महामारी बीमारी से ना मरे। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मानतोंग आचार्य ने शुभारंभ किया भक्तामर। तो आज मैं चाहता हूं पहले नंबर का विषय हम अपनी बात आपके बीच में रखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान रखना है, कुछ अक्षर होते हैं जैसे आपको बचपन में सिखाते थे, अ आ इ उ लिली 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 लिली, ए ऐ ओ औ अम आहा। अब आप देखिए इसमें 16 स्वर होते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, 16 स्वर होते हैं, ठीक है ना, जहां क्योंकि बिना स्वर के कोई व्यंजन नहीं बनता, ठीक है। अब आगे देखिए 5 एक वर्ग है, क ख ग घ ङ, कितने हैं 5, क्योंकि पंच परमिष्टि है हमारे जैन धर्म में। इसके बाद देखिए 5 क्या है, च छ ज झ ञ, यहाँ पर भी 5 हो गए। आगे 5 देखिए, ट ठ ड ढ न, यहाँ पर भी 5 है। इसके बाद त थ द ध न, ये भी 5 है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए य र ल व, ठीक है, कितने हो गए 4। 4 के बाद देखिए कम हो रहा है, स श श, 3 श। इसके बाद एक ह, इसके बाद 3 जो अक्षर होते हैं ये 2 अक्षर से मिलके बनते हैं, क्ष। क्ष मतलब छा का अर्थ होता क्षत्रिय। क्षत्रिय की स्पेलिंग आपको आज तक नहीं पता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों से पूछा जाए कि छुल्लक की स्पेलिंग क्या है, तो वो बोलते हैं CHU। तो CHU छुल्लक की स्पेलिंग नहीं होती है, छुल्लक की स्पेलिंग होती है KSHU। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, छा बोलते हैं। छा शब्द नहीं है, एक क्षा है, आधा का और षटकोण का श, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है क्ष, जिसको कहते हैं क्षत्रिय। दूसरा होता है त्र, त्र भी 2 अक्षर से मिलकर बनता है, जिसको कहते हैं संयुक्त अक्षर। त्र में कितने अक्षर हैं, 2, देखिए आधा त और र। आप एक दोबारा बताइए, मैं फिर बता रहा हूं। एक होता है क्ष, क्ष को कहते हैं क्षत्रिय, जैसे हम लोग कहते हैं मोक्ष शास्त्र, मोक्ष शास्त्र नहीं है, क्या शब्द है, मोक्ष, MOKSHA, KSHA। तो ये शब्द क्या है, मोक्ष, आधा का और षटकोण का श। याद रखना आप लोग, क्योंकि ये आपके लिए भक्तामर में बार बार काम आएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद होता त्र, त्र में आधा ता और र, और लास्ट में होता है ज्या। तो ज्या में मतलब आप लोग क्या लिखते हैं स्पेलिंग, ज्ञान की GYAN, ये रॉन्ग स्पेलिंग है, यही आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। GYAN ये रॉन्ग स्पेलिंग है, इसे सुधार लेना। स्पेलिंग सही क्या है, तो स्पेलिंग है JNANA। इसका मतलब क्या है, ज्ञान, ज्ञान शब्द बोलना है। ये संयुक्त अक्षर है जो 3 मैंने जो आपसे कहा, तो JNANA ज्ञान शब्द है। यहाँ पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि जो बच्चे ग्रामर पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो जाती है, नंबर 0 हो जाते हैं। और आप इतने सालों से भक्तामर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके नंबर कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। अनुराधा पोडवाल ने भक्तामर पढ़ा, लेकिन अनुराधा पोडवाल को नंबर कितने मिले, 0 मिले, क्यों, उसको पैसा चाहिए। लता मंगेशकर ने भक्तामर पढ़ा, लेकिन उसको नंबर 0 मिले। रविंद्र जैन ने भक्तामर पढ़ा, उसको नंबर 0 मिले। लेकिन मानतुंग आचार्य ने एक बार भक्तामर पढ़ा, वो हीरो हो गए। हीरो क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने एक एक शब्दों पर ध्यान दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी हम अक्षर बोले उस अक्षर पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मैं आपको बच्चों जैसा पढ़ा रहा हूं, जैसे स्टार्टिंग में लिखा है भक्तामर, भक्तांबर नहीं बोलना। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, क्या पढ़ रहे हो, बोले भक्तांबर। भक्तांबर शब्द नहीं है, क्या शब्द है, लिख बोलिए आप लोग, रिपीट कीजिए, भक्ता, बोलिए भक्ता मर, मर, ये बोलना है। भक्तामर शब्द नहीं है, तो शब्द क्या हो गया,
भक्ता, बोलिए भक्ता मर। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। भक्ता मर बोलना है, भक्तंबर नहीं बोलना है। नहीं तो लोग कहेंगे गुरुजी ने क्या सिखाया, मतलब बोलना पहला अक्षर ही बोलना नहीं सिखाया। तो आप ध्यान रखेंगे भक्ता मर ये शब्द है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, प्रणत। क्या लिखा है, प्र कितने अक्षर से मिलके बना है, 2 अक्षर से, आधा प और र। इसको कहते हैं संयुक्त अक्षर। 2 अक्षर से मिले हुए अक्षर को हम लोग यहाँ पर संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, आप लोग कैसे पढ़ते थे, आपका पहले मैं पढ़ के बताता हूँ। आप लोग पढ़ते थे भक्तामरा प्रणत मुनि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापितमोदितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। मैंने जो भक्तामर पढ़ा इसमें 5 गलती हो गई, 5 गलती हो गई जैसा आप पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं आप सबसे पहले भक्तामर को शुद्ध कर लें। अब पढ़ना कैसे है वो आप देखिए, आपको पढ़ना है एकदम योग के साथ पढ़ना है। जो लोगों के हमारे हार्ट पर प्रॉब्लम है, फेफड़ों में तकलीफ है, तो ये जो आसन है इसको कहते हैं प्रणामासन। आप देख लीजिए प्रणामासन कैसे करना चाहिए, ऐसे हाथ बना के ऐसे मुद्रा बना लीजिए, ऐसी मुद्रा बना करके ऐसे नहीं, ऐसे करके। और आपको मैं भक्तामर पढ़ रहा हूँ, देखिए मैं योग भी सिखा रहा हूँ, इसमें प्राणायाम भी है, ध्यान भी है। यदि आपको ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज है आपका, फेफड़ों की यदि बीमारी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, श्वास लेने में प्रॉब्लम है, तो आज एक प्रैक्टिकल आपके बीच में करा रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल आप करते ही आपको ऐसा लगे जैसे मेरा हार्ट एकदम रिलीफ हो गया, उसमें आराम हो गया। ऐसे मुद्रा बना लीजिए और बनाने के बाद मैं यहाँ से काव्य पढ़ रहा हूँ, बस आपको क्या करना कैसे वो बता रहा हूँ। देखिए तो इसको बोलते हैं प्रणाम आसन। प्रणाम आसन है, देखिए ऐसे करना है, दोनों हाथ को रख के ऐसे करना है, श्वास लेना है, ऐसे करके श्वास लेना है। क्या करना है, श्वास लेना। एक बार और देखिए, और जब लौट के आना है तो श्वास को छोड़ना है। फिर एक बार लीजिए श्वास और आगे आइए, छोड़िए। 5 बार कीजिए। तो जो बच्चे हाइट में कम है उनकी हाइट भी बढ़ेगी। 5 बार ऐसा करना है। मैं भी आपको बता रहा हूं क्योंकि आज पहला दिन है। करना है कैसे देखिए, श्वास लेना है और छोड़ना है, ऐसे 5 बार करना है। और 5 बार कैसे करना है, आगे हाथों को ले जा करके ऐसे देखिए, ऐसे 5 बार करना है। तीसरी बार आपको करना क्या है, ये नोट कर लेना पॉइंट, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तीसरा पॉइंट आपको करने, इस तरीके से मुद्रा बना लीजिए और हाथ को नीचे ले जाके ऐसे 5 बार करना है। और 4th टाइम आपको भगवान को याद करते हैं हम लोग, सारे भगवान सिद्ध शिला पर हैं, तो कैसे करना चाहिए, इस तरीके से मुद्रा बना के 5 बार ऐसे करिए जितने हाथों पर। इसको कहते हैं प्रणाम आसन। ऐसे आप करिए, एक बार रिपीट कीजिए। मैं आपको बीच में भक्तामर रख रहा हूँ, तो पढ़ने का जो तरीका है, आपको कैसे पढ़ना है वो आपको बता रहा हूँ। ऐसे नहीं पढ़ना भक्तामर, ऐसे नहीं। कैसे पढ़ना है, भक्तामरप, मुंह को बंद कर लीजिए, भक्तामरप। बोलिए आप लोग, भक्तामरप। मरप में मुंह बंद कर लीजिए, ऐसे नहीं भक्तामर, ऐसे नहीं, भक्तामरप, मुंह बंद कर लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिलीप जी सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला दिलीप जी ने। प्रभा जी सही बोल रही है, बहुत बढ़िया। भक्तामरप, बोलिए एक बार रिपीट कीजिए, बहुत सुंदर। इसके बाद बोलिए प्रणत, प्रणत माउली, माउली, मोली नहीं, माउली, MOULI, बोलिए माउली। इसके बाद जो गलती हम यहां पर करते हैं, बोलिए मणिप प्रभाणा, मणि नहीं, मणिप, मणिप,
मुंह को बंद कीजिए। मणिप, बहुत सुंदर। प्रभाणा, प्रभाणा। हाँ, दो दो चीजें यहाँ सुधारना है। सबसे पहले भक्तामरप, बिल्कुल देखिए, याद रखना। फिर बोलिए भक्तामरप, बहुत सुंदर। प्रणत माउली, मणिप, मणि नहीं मणिप, मणिप प्रभाणा, बोलिए मणिप प्रभाणा। नोट कर लीजिए अपनी अपनी डायरियों में, ये भक्तामर जो सिखा रहा हूं आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा। दो जगह अपने को ध्यान रखना है ना, बिल्कुल। भक्तामरप, बिल्कुल नोट कर लीजिए। मौली, मणिप, मणिप प्रभाणा, ठीक है। एक लाइन क्लियर हुई। दूसरी लाइन भी हम गलत पढ़ते हैं। दूसरी लाइन में पढ़ते हैं मुध्यो। मुध्यो शब्द नहीं है, इसकी स्पेलिंग है MUDHYO, मुध्यो। तो मुध्यो शब्द नहीं बोलना चाहिए। कई लोग बोलते हैं विद्यासागर, विद्यासागर शब्द नहीं है। विद्या, VIDH नहीं है, DYA, DHYA रॉन्ग स्पेलिंग है। सही स्पेलिंग क्या होगी? VIDYA, है ना, नोट कर लेना आप लोग। लेकिन DHYA नहीं बोलना है। DH बोलेंगे तो विद्या हो गया, तो विद्या शब्द नहीं है। यहाँ पर शब्द है मुद्यो, DYA, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिए। मुद्योतकम, बहुत सुंदर, बोल के बताइए। एक ही चेहरा देखो, मुद्योतकम, क्या बात है, बोलिए फिर। मुद्योतकम, फिर बोलिए। मुद्योतकम, बहुत बढ़िया। मुद्यो नहीं, मुद्यो, बहुत। मुद्योतकम, मुद्योतकम, नोट कर लीजिए। मुद्योतकम, हाँ, काला जी नोट कर लीजिए, सीमा जी नोट कर लीजिए, पाटली जी लोनी वाली नोट करिए। मुद्योतकम, बहुत बढ़िया। हाँ, दलित, बोलिए दलित, दलित। पाप, दलित, पाप, पाप, तमो, तमो तमो, वितानम। पितानम, हाँ, बहुत बढ़िया। पहली लाइन को सुधारना है। मुद्योतकम, दलित, हाँ, बहुत बढ़िया। मुद्योतकम दलित पापितमो वितानम, बहुत बढ़िया। रूबी जी बोलिए, बहुत बढ़िया, राजस्थान से हैं। मुद्योतकम, मुद्योतकम दलित, दलित पापतमो, वितानम। पापितमो वितानम, बहुत अच्छे। तीसरी वाली लाइन को याद रखिए, क्योंकि तीसरी लाइन बहुत प्रभावशाली है। क्योंकि तीसरी लाइन से पता चलता है हम सभी लोग जैन भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा? देखिए, सम्यक प्रणम्य, बोलिए सम्यक प्रणम्य, प्रणम्य नहीं, प्रणम्य, सम्यक, क्योंकि आधा का है। इसके बाद बोलिए प्रणम्य, सम्यक प्रणम्य। इसके बाद बोलिए जिन, जिन पाद युगम युगादा। एक बार और बोलिए, सम्यक प्रणम्य जिन पाद, एक बार और बोलिए, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। बहुत बढ़िया, बोल के बताइए आप लोग। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, बहुत बढ़िया, बोल के अपने प्रैक्टिस करेंगे। कई माँ बच्चों के साथ बैठी हैं, बच्चे माँ के साथ बैठे हैं, एक ईयरफोन एक के कान में है, दूसरा ईयरफोन दूसरे के कान में है। बहुत खुशी की बात है। अच्छा है, देखिए, बहुत बढ़िया। प्रीति जी ऐसा अच्छा काम कर रही है, टिकट नगर से हैं, बच्चों को सिखा रही है, साथ में बिठा कर। चौथी लाइन देखिए, वालंबनम, देखिए एक में है वाह। वाह जब बोलते हैं ओंठ नहीं मिलेंगे, बहुत देखिए, ओंठ नहीं मिलेंगे। वाह, बा बोलेंगे बकरी वाला, ओंठ मिलेंगे, लिप्स मिलेगा। बा बकरी में लिप्स मिलेगा, लेकिन वाह वन में लिप्स नहीं मिलेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। वालंबनम, बोलिए वालंबनम, बहुत अच्छे। वालंबनम, वालंबनम, हाँ, वाह जब बोलेंगे ओंठ नहीं मिलेंगे आपके, लेकिन बकरी का बोलेंगे ना, ओंठ मिलेंगे।
इसलिए पहले के समय बच्चे मम्मी पापा बोलते थे, आज के समय मम्मी पापा नहीं बोलते हैं, आज बोलते हैं ओ मॉम, ओ डैड। डैड क्यों बोलते हैं? जिससे अपनी लिपस्टिक ना बिगड़े। तो बाबा बोलेंगे तो लिपस्टिक बिगड़ेगी, तो डैड बोलते हैं तो ओठ नहीं मिलते हैं। तो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है, वाह बोलते समय ओठ नहीं मिलेंगे, वाह बोलेंगे तो आपके ओठ मिलेंगे। वालंबनम, बहुत अच्छे, एक बार बोल के। हाँ, वालंबनम वालंबनम भवजले भवजले पतताम पतताम जनानाम, पतताम जनानाम। अब देखिए हम आपको इसी एक्सरसाइज करा रहे हैं। अब इसके एक्सरसाइज, अब छोटे छोटे बच्चों को भक्तामर याद कराना है, उसकी मैं टिप्स बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया टिप्स है, वो टिप्स आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। अगर छोटे छोटे बच्चों को सिखाना है, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, वो भक्तामर पतताम यदि याद करें, वो टिप्स देखिए। आपको जब सबसे पहले एक्सरसाइज होती है भक्तामर, तो सबसे पहले क्या लिखा है? हाथ जोड़ करके बोलना चाहिए भक्तामर, ठीक है ना। दूसरे में प्रणत, झुक करके और हाथ लगा के। हाथ क्यों लगाए? क्योंकि मुकुट है, क्योंकि मुकुट देवों के मुकुट होता है, तो हमने हाथ लगा लिया, ये मुकुट बन गया, है ना। ठीक है, मौली मणि प्रभाणा, इतना बोल के ना, ऐसे हाथ जोड़ के मैं भक्त हूँ, भक्तामर, प्रणत झुक करके, प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, ऐसे देखिए ना। एक लाइन याद हो गई ना, हाथ जोड़ा तो क्या हो गया? भक्तामरत। झुकेंगे तो प्रणत, यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो मौलिमणि प्रभाणा। बहुत सुंदर। देखिए इसके बाद अपन को दूसरी लाइन याद करना है, हाथ पे ऐसे नमोस्तु कीजिए। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, हाँ, नमस्ते गुरुदेव। हम समय की वजह से दूसरा सेशन चालू करना चाहेंगे और कल फिर सवेरे 1 बजे से फिर से इसी को चालू करेंगे। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। हमारे चलिए, के भक्तांबर वाले बाबा के जो खुशी थे, उनसे ओके हम जी, भक्तांबर का नमस्ते। पाठ सीख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रज्ञायोगी आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय। जी, भक्तांबर क्लास का कोड है 191919। आपको मैं लिंक भेज रही हूँ। तो प्लीज उस लिंक के ऊपर जाके आप अपनी प्रेजेंटी लगा दीजिए। कोड है 191919। जी नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो प्रणाम सागर जी महाराज की जय। जो भी आज सीखा है इस सबको आप नोट करते जाइए और इसी पे आखिरी में हमारी एग्जाम भी रहेगी। और अभी हम